साथियों नमस्कार। मेरी पोएम्स की एंथोलॉजी माय ओन खजुराहो जो अंग्रेज़ी में है और उसका हिंदी अनुवाद विशाल वत्स जी और स्वर्गीय श्री पूर्ण मुदगिल जी, दोनों बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उन्होंने किया है। उसके बारे में टिप्पणियाँ आती रहती हैं कि ऐसा वियर्ड सा मैंने टाइटल क्यों इस किताब के लिए चुना, और कुछ साथियों ने इसको जानना भी चाहा है। हालांकि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है स्वयं किताब में भी, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने ये टाइटल क्यों चुना। इनफैक्ट खजुराहो को हम अपनी वास्तुकला के नाम से जानते हैं। खजुराहो का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है और खजुराहो नाम के स्थान पे है। वहाँ 70-80 मंदिर इस तरह से हैं, लेकिन एक जो मंदिर है वो इट इज़ डेडिकेटेड टू टू द डिज़ायर्स इन मैन, इन द वे कि जो सेक्सुअल इंटीमेट पोजीशंस हैं उनका उसमें उसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है मूर्ति कला के माध्यम से। और वो जो सिचुएशन एक पैदा करता है, वो सिचुएशन जो हम लोग देखते हैं आँख से और उससे चाहे अट्रैक्ट होते हैं, चाहे किसी तरह की कोई ग्रेटिफिकेशन हासिल करते हैं, तो ये एक आशय था मेरे दिमाग में कि जैसे ही जो जिसने निर्माण किया मंदिर का, उसने ये सोचा होगा कि जब आप मंदिर के बाहर होते हैं, यानी उस एक्सपीरियंस से बाहर होते हैं, तो आपकी आत्मा पे हर तरह का कलेश हो सकता है। एवरी काइंड ऑफ ग्रॉसनेस कुड बी देयर ऑन योर सोल, एंड बिफोर यू एंटर दैट सेंक्टम सेंक्टोरम, जब आप अंदर जाते हैं उस मंदिर में कह लीजिए, या उस एक्सपीरियंस में कह लीजिए, जो अपने आप में एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, तो उस समय आपका मन पवित्र हो चुका होता है, क्योंकि आप वो सारी की सारी ग्रॉसनेस जो बाहर है, चाहे वो उसमें आप लसिवियसनेस देखते हैं, चाहे वासना देखें, चाहे आप उसमें डिज़ायर्स देखें, इच्छाएं देखें, वो सारी की सारी पीछे छूट जाती हैं। और तभी आप इस काबिल होते हैं कि उस सेंक्टम सेंक्टोरम में, उस गर्भगृह में आप जब दाखिल हों, तो आपका मन जो है वो पाक और पवित्र जो है वो। ये मेरी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, और उसी इंटरप्रिटेशन के चलते मैं ये सोचता हूँ कि जिस भी पत्थर को मैं देखता हूँ उसमें, चाहे वो राह में पड़ा हुआ पत्थर है, चाहे वो कहीं अटका हुआ पत्थर है, चाहे वो पहाड़ है, कुछ भी है, तो मैं उसमें एक ऐसा अध्यात्म देखता हूँ कि जो जो मुझे मेरा अपना खजुराहो लगता है, जिसमें एक परगेशन है, जिसमें एक कैथारसिस है, जिसमें एक ऐसा नितर के ऊपर आना है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल है, आनंददायक है। सो इस तरह की अनुभूति जब आपकी होती है, तो हर आपको पत्थर जो है वो आपका अपना खजुराहो लगता है। अब मैं आपको ये इसकी जो टाइटल पोम है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद जो पूर्ण मुदगिल जी ने किया है वो भी मैं पढ़ के सुनाऊँगा। माई ओन खजुराहो, आई हैव माई ओन खजुराहो इन स्कैटर्ड वे साइड स्टोन्स, looking indigenous, natural, and congenital, unchiseled, unfurrowed, ungrooved, unarranged, even uncontrived. This, my Khajuraho, finds no patronage, no sponsorship, no support. Sadly remains unbeholden, lacks the appreciative eye. For this, no deference, no reverence, no obeisance, only indiscretion, gaucherie, and impudence. For it, no sensual, voluptuous eye, no overture, no conciliatory touch or sight, no overture, their forms, their curves, their colorful, sanguine sight remains unsung, unknown, alas, their sad plight. I have my own Khajuraho in scattered wayside stones. अब मैं इसका हिंदी अनुवाद जो पूर्ण मुदगिल जी ने किया है, बहुत ही खूबसूरत है। असल में ये मुझे अपनी ओरिजिनल कविता से ज़्यादा अजीज़ लगता है। मेरा खजुराहो, राह चलते दिख जाते पत्थर इधर उधर, छोटे बड़े गोल मटमैले अनगढ़ कला विहीन, नहीं देखता उन्हें कोई। भले ही कहा था शेक्सपियर ने, नदी के बहते जल में शब्द ध्वनि पुस्तकों की और पत्थरों में उपदेश। मुझे दिखाई दी गोल पत्थर पर लिखी हुई चाहत, आशा, आकांक्षा, विराजित होने की मंदिर के शिखर पर। पड़ी सुनाई प्रेमातुर की पहली दस्तक, रूपायित हो गई नायिकाएं, अभिसारिका की मिलन उत्कंठा,
मुग्धा की देह भाषा, अज्ञात यौवना का भोलापन, वह अनगढ़ कला विहीन पत्थर, गोल पत्थर छूने लगा आकाश, बन गया मंदिर विशाल, हो गया खजुराहो, मेरा अपना खजुराहो।